हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए गाल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। आंसर क्या होगा? ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर गाल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी केस में क्या होगा? ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बट गाल्वानोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा। तो दोनों क्वेश्चन को देखना आपको। गाल्वानोमीटर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गाल्वानोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 90 डिग्री। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। नेक्स्ट, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m इज E, देन द डी वर्गले वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन IV h डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2me। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट्स चार्ज व्हिच साइज आर। साइज क्या होगा? आंसर क्या होगा? वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन हेनरी इज, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स ऑन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है C इक्वल टू EA/D, वेयर C इक्वल टू कैपेसिटेंस, E इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, A इक्वल टू एरिया बिटवीन द प्लेट्स एंड D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन पे हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी गिवन है, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड आल्सो गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉड्यूलेशन यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन इज। टीवी ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन यूज्ड होता है? दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैंने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में भी हम लोग सिलेक्टिव दिए हैं 2 मार्क क्वेश्चन में। उसी चैप्टर में और भी कुछ 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि GPS के बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो इसी क्वेश्चन को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। वेरी इजी है, कूलम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 cm इच। इसके लिए इसे सॉल्व करने के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन्स। कूलम्स लॉ फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसी में ही है, आप लोगों को पता है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, दैट इज योर ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। कब कैपेसिटी इंक्रीज होगा? ये कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। सो ये सॉल्व करने से पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू KE0A डिवाइडेड बाय D, where K is equal to dielectric constant, E0 is equal to permittivity constant and A is equal to area and distance D is equal to distance between the plates। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि C जो है कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE0A एंड कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, KE0 ये कांस्टेंट है क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड E0 परमिटिविटी कांस्टेंट। दैट मीन्स C कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये हमें मिल गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा ना, अगर कैपेसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, अगर कैपेसिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इन्वर्स देखेंगे, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑपोजिट होगा, अगर कैपेसिटी इंक्रीज है तो डिस्टेंस डिक्रीज है, अगर कैपेसिटी डिक्रीज है दैट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज है। अभी हम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, द कैपेसिटी इंक्रीज। कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज है, दैट मीन्स एरिया क्या होगा? इंक्रीज है, क्योंकि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज है। तो ऑप्शन में क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, ये रॉन्ग है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, ये भी गलत है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, ठीक, करेक्ट है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन C। तो ये बेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कैपेसिटी डिक्रीज वाला को भी दे देगा या ऐसे टाइप आ सकता है इसी से। सो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, यहीं से एक 1 मार्क MCQ आने का बहुत चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ ए फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज कर्व्ड। ये डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज डबल द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम के सिमिलर टाइप ही है, उसी बेस्ट फॉर्मूला से ही ये सॉल्व करेंगे। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, रिलेशन क्या था, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ke0A डिवाइडेड बाय D। सो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अभी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। अगर डबल हो गया, डिस्टेंस अगर डबल हो गया दैट मीन्स D इज इक्वल टू अगर 2D हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, D और C के बीच में, डिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस को डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स, सपोज डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गया दैट मीन्स कैपेसिटेंस 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन में तो यही तो कहा है, अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम डबल कर दिए, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज बढ़ा दिए 2 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कैपेसिटेंस C है तो C आधा हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2 दैट इज 1/2 C। ओके, समझ। क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा आंसर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ये डायरेक्ट ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या है, करंट डेंसिटी। सो डेफिनेशन को ध्यान रखना, कभी कभार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ में भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ML2T-3A-1 दैट इज योर ऑप्शन A। सो डायमेंशन फार्मूला को भी ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, इसका डायमेंशन फार्मूला को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट टू दैट ऑफ एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इच। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, क्वेश्चन एंड ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, हम लिख देते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट दैट इज E1 इक्वल टू सपोज 2P4πE0 R³ है, ये एक्सप्रेशन पता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E2 इक्वल टू लिख देते हैं P/4πE0 R³ है। दोनों को रेशियो फाइंड करना है, तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा। दैट मीन्स रेशियो क्या होगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन का जो रेशियो है 2:1 आएगा। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देख के लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ईजी ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज यूनिट ऑफ ए कंडक्टेंस इज दैट इज साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का, 0 होता है, ध्यान रखना। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन एन इक्वेटोरियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम पहले नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 द रेंज इन व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम लाइस इन, कहाँ लाया करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो सारे इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, इसका जो रेंज वगैरह आप याद रख लेना। इसी बेस्ड 2 मार्क क्वेश्चन भी कभी कभार दे देता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन, या MCQ में भी आ जाता है। नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर ईची। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या ऑन चार्ज होता है। और ऑप्शन डी में क्या कहा है, ऑन चार्ज एट ओके बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। ऑप्शन क्या होगा, ऑन चार्ज ही होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में भी आ सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी ऑन चार्ज होता है, दैट मीन्स न्यूट्रल। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन एयर एंड इट्स रेडियस इज। ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यू नो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर दैट इज C इक्वल टू 4πE0 R। तो यहाँ से क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो आंसर विल बी ऑप्शन I। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 cells of EMF 2 volt, 5 volt and 7 volt are connected in parallel. The effective EMF of both combination is, क्या होता है इसी केस में, इफेक्टिव EMF क्या होता है, एच द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी द मैक्सिमम. ये जो 2 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट में जो मैक्सिमम है वही इफेक्टिव EMF होता है अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो. सो आंसर विल बी 7 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज करंट इन ए वैक्यूम ट्यूब्स ओवे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वैक्यूम ट्यूब में ओवे नहीं करता है, सो आंसर नो. नेक्स्ट 26 इज, which one decide the direction of magnetic lines of force due to a straight wire current carrying current. The answer will be right hand thumb rule. जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो कुछ लॉ रूल्स है ना, जैसे राइट हैंड थंब रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, एम्पियर्स रूल, ये 5-6 रूल्स है. ये भी देख के जाना, कभी कभार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, नहीं तो ऐसे MCQ में दे देगा. नेक्स्ट, which of the following is the correct relationship among SI unit of capacitance, potential and charges. That is option IV, F equal to CV verse. Question number 28 is, a test charge Q0 is brought from infinity along the perpendicular bisector of an electric dipole. The work done on Q0 by the electric of the dipole is. क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, अगर समझ गए क्वेश्चन को तो आसानी हो गया आंसर. ए टेस्ट चार्ज Q0 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी एलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक टेस्ट चार्ज Q0 को हम इन्फिनिटी से एलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाना है. एलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एलोंग दी इक्वेटोरियल लाइंस. तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया सॉल्व. अगर एक टेस्ट चार्ज को एलोंग दी इक्वेटोरियल लाइन हम लाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है. दैट मीन्स अगर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया दैट मीन्स वर्क डन इक्वल टू 0. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. हलवा क्वेश्चन है, बस समझना है क्वेश्चन को आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला. यू नो 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. Question number 13, that is, which logical gate is known as universal gate. This one is most important, that is NAND gate. ये बहुत बार क्वेश्चन 2-3 ईयर्स आ चुका है, तो ध्यान रखना इसे. कौन सा लॉजिकल गेट को नांड गेट यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नांड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं. और बाकी जो और गेट, एंड गेट, ये सब का 2-3 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं तो बोल चुका हूँ ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज वेबर. Question number 32 is, drift velocity of electron in a conductor is in the order of a few meter per second होता है. So option will be second. The radius of curvature of a plane mirror is infinite. Next question number 34 is, balance the following equation of the nuclear reaction. ये जो इक्वेशन ऐसे टाइप का इक्वेशन आप लोगों को 1 मार्क में भी देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा और 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है. तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम मास नंबर और चार्ज को इक्वल कर लेते हैं. जैसे लेफ्ट साइड में जो मास नंबर है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर 1 + 2 35 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू x + 92 + 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड है. सो यहाँ से हमको x का वैल्यू आ गया. अगर 2 मार्क्स में भी ऐसे आता है तो हम नीचे वाले के जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई करेंगे तो दोनों को बैलेंस करके आ जाता है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट from certain station is 1000 kHz. The wavelength of this transmission is, लैम्बडा के लिए डायरेक्टिव फॉर्मूला है C/V. So 300 मीटर आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 36 इज, द कॉपर वायर्स A and B of the same length and same diameter are shaped into a square and a circle respectively. If the wires in these forms carry the same current, then the ratio of the magnetic moment A to that of B, ये फाइंड करने के लिए कहा है. दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2 मार्क्स या 3 मार्क क्वेश्चन में भी दे देता है, तो इसे मैं समझा देता हूँ सही से. आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 कॉपर वायर A एंड कॉपर वायर B है, दोनों का लेंथ सेम है, LL ले लेते हैं. तो पहला जो कॉपर वायर A है इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा कॉपर वायर B को हम एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिए. नेक्स्ट, इफ सेम करंट अगर दोनों स्क्वायर एंड सर्किल में पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, जो स्क्वायर में जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है एंड सर्किल में जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया.
तो हमें स्क्वायर का एरिया एंड सर्किल का एरिया अगर पहचान लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो ये जो एल है, एल कन्वर्ट हो गया, ये चारों तरफ का लेंथ एल है, तो एक साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, L/4। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज L/4 स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे। सर्किल का फॉर्मूला क्या है, πr², r दैट इज रेडियस फाइंड करेंगे। तो ये एल लेंथ से एक रेडियस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बन गया, दैट मीन्स L इक्वल टू 2πr। सो हियर r इक्वल टू L/2π। अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। करंट दोनों केस में I ले लिए, तो एरिया इज इक्वल टू, ये है एरिया L/4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू IL²/16। सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्किल अगर हम देखेंगे तो I इंटू एरिया ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू πL/2π स्क्वायर दैट इज इक्वल टू πL² डिवाइडेड बाई 4π²। अभी हम दोनों का रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। सो समझ गए, इसे आप देख सकते हैं। Question number 37 is a force of 2.5 Newton is experienced by a point charge of 5 × 10⁻⁶ coulomb at a point in an electric field. The electric potential gradient at that point in SI unit. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्जेस। क्वेश्चन में फोर्स गिवन है 2.5 न्यूटन, चार्ज गिवन है 5 × 10⁻⁶ coulomb। सो ग्रेडियंट इक्वल टू F/Q। सो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 इज एन इंसुलेटेड conical shaped metallic conductor is charged positively. The surface charge density on it, आंसर थर्ड होगा, ऑफ मैक्सिमम एट द एपेक्स पे मैक्सिमम होता है। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड इन ए सीरीज टू एन इंडक्टेंस L and a capacitance C such that the inductive reactance is equal to the capacitive reactance. Then the frequency of the alternating current, that is option IV, 1/2π L½ C minus half. Question number 40 is the magnetic dipole moment for unit volume of a magnetic material is called its, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज द करेंट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा इन ए ट्रांजिस्टर इज, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ट्रांजिस्टर का जो ये जो रिलेशन है अल्फा बीटा का, ये डिराइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है, 2-3 मार्क में आता है कभी कभार। 42 क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, दैट इज आंसर डी, M-1 L-3 T4A2। Question number 43 is the force between two parallel current carrying conductors separated by a distance x is F. If current in each conductor is double and the distance between them is half, then force क्या होगा पूछा है। क्वेश्चन में ये कहा है टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बीच में जो डिस्टेंस है वो x है और फोर्स जो है F है। अगर हम करंट को 2 टाइम्स डबल कर दिए और डिस्टेंस को हम हाफ कर दिए तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कूलम्स लॉ, एज पर कूलम्स लॉ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 डिवाइडेड बाय x है। अगर हम क्या करेंगे, करंट को डबल कर देंगे, दैट मीन्स I1 को 2I1, I2 को 2I2 कर लेंगे और डिस्टेंस जो है x है इसे हाफ कर लेंगे x/2। सो इन दैट केस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I1 I2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 इंटू 8I1 I2 डिवाइडेड बाय x। सो I1 I2 बाय x क्या है, F है। सो F1 इज इक्वल टू 8F। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 8F। क्वेश्चन नंबर 44 इज राइट द रिलेशन अमंग RP, GM एंड म्यू इन ए ट्रायोड वाल्व, दैट इज म्यू इज इक्वल टू RP इंटू GM। इसका रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए भी 2 मार्क क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर R at A and B in the given circuit are in the ratio 1:2. If this circuit current is 0.5 amperes, then the ratio of the number of electrons flowing through section at the A and B per seconds will be। ये कहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कुछ नहीं है ऐसे। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो रेशियो A एंड B जो पॉइंट है दोनों के बीच में जो करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है। आप लोगों को नॉर्मली पता है जितने भी करंट फ्लो होता है एक सर्किट के अंदर उतना ही करंट लीव ही आता है, बाहर ही आता है। तो जितने भी करंट एंटर करेंगे उतने ही करंट बाहर आएंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:1 ही आएगा। अगर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द डाइपोल इज रिलेटेड टू, क्या है आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज r⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज लेंस लॉ इज
sequential of law of conservation of answer is energy. Next question number 48, that is mirage is a phenomenon due to total internal reflection of a light. Next question number 49, the reciprocal of resistance is called conductance. Next question number 50, that is the core of a transformer if laminated takes ED current. The answer is reduced since lamination increase the resistance in core. Okay, thanks for watching.